क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में सबसे रहस्यमय और घातक रणनीति थी चक्रव्यूह। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। इसकी वजह भी दिलचस्प है। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, अर्जुन चक्रव्यूह भेदने की पूरी कहानी सुना रहे थे, लेकिन बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसकी परतें ध्वस्त करने की विधि ही समझ आई। आखिरी घेरा तोड़कर बाहर निकलने का रहस्य अधूरा रह गया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अनुपस्थित थे, अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के कई घेरों को तोड़ डाला, लेकिन अंतिम घेरे में फंसकर चारों ओर से घिरकर वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की यही अधूरी जानकारी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब इसी चक्रव्यूह की छाया में देखिए पहलगाम कांड को। 22 अप्रैल को कश्मीर की बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, पर्यटकों से गुलजार थी। तभी 4 पाकिस्तानी आतंकवादी घने जंगलों से निकलकर आए। उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 थी और उन्होंने सैन्य वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने पर्यटकों से नाम और धर्म पूछे, कलमा पढ़ने को कहा, नमाज न पढ़ने या खतना न होने पर हिंदू पुरुषों को अलग किया और करीबी से गोली मार दी। हिंदू महिलाओं से कहा गया, जाओ मोदी को बता देना। कुछ को तो सिर्फ इसलिए छोड़ा गया कि वे जाकर इस घटना की खबर फैला सकें। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, 17 से ज़्यादा घायल हुए। यह हमला सिर्फ इंसानियत पर नहीं, बल्कि भारत की एकता और सामाजिक समरसता पर सीधा वार था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह जिसमें भारत को फंसाने की गहरी साजिश रची गई थी। दरअसल इस गहरी और सोची समझी साजिश के 2 लक्ष्य थे, आंतरिक और बाहरी। पहला लक्ष्य था देश के भीतर सांप्रदायिक दंगे भड़काना। धर्म पूछ पूछ कर हत्या की गई ताकि देश में आग लगे, समाज बंट जाए और भारत खुद ही कमजोर हो जाए। लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। देश भर में मुस्लिम समाज ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कश्मीर के लोगों को समझ आने लगा कि मुख्य धारा में रहना ही सुख शांति और समृद्धि का रास्ता है। कहीं दंगे नहीं भड़के, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और बढ़ गई। दूसरा उद्देश्य था भारत को बुरी तरह उकसाना ताकि वह पाकिस्तान के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दे। इसीलिए आतंकियों ने हिंदू महिलाओं से कहा, जाकर मोदी को बता देना। यह सीधा प्रधानमंत्री को ललकारना था ताकि भारत भावनाओं में बहकर युद्ध में कूद पड़े। लेकिन भारत ने चक्रव्यूह में फंसने के बजाय बेहद सटीक और सीमित जवाबी कार्रवाई की। मोदी जानते थे कि देश के जनमानस में गुस्सा है, लोग तुरंत कोई बड़ी आतिशबाजी देखना चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ जन भावना का सम्मान किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिनटों में तबाह किया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत ने सैनिक कार्रवाई रोक दी। यानी भारत ने चक्रव्यूह में घुसकर अपना लक्ष्य हासिल किया और बाहर भी निकल आया। इतनी फुर्ती के साथ बाहर निकला कि न तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव डालने का मौका मिला और न ही अन्य कुछ देश पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर युद्ध के मैदान में कूद सके। अगर ऐसा होता तो युद्ध काफी लंबा खिंच सकता था। रूस और यूक्रेन का उदाहरण सामने है। उनकी लड़ाई 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही है। लेकिन भारत बिना फंसे, बिना देश को युद्ध में उलझाए अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ प्राप्त करने में सफल रहा। यही नहीं, मोदी सरकार ने वाटर बम छोड़कर पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक इलाज की भी व्यवस्था कर दी, जिसके गंभीर परिणाम
आने वाले वर्षों में दिखेंगे। यह बात शायद आम जनता अभी पूरी तरह नहीं समझ पा रही है। अब असली साजिश की परतें खुलती हैं। क्या यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की चाल थी, या फिर पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा भर था, असली खिलाड़ी कोई और था? शक की सुई चीन पर जाती है, क्योंकि दक्षिण एशिया में और वैश्विक मंच पर भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी चीन ही है। आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, रणनीतिक हर मोर्चे पर चीन भारत को रोकना चाहता है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक कूटनीति, टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन चाहता है कि भारत को किसी लंबे युद्ध में उलझा दिया जाए, जिससे उसकी प्रगति रुक जाए, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए और वह 50 साल पीछे चला जाए। पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा है। चीन के साथ अजरबैजान, तुर्की और कुछ यूरोपीय या अमेरिकी हित भी इस चक्रव्यूह में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को हथियार, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन और आर्थिक समर्थन भी दिया। पहलगाम कांड के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकवादियों को जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान पर कूटनीतिक, आर्थिक और जल नीति के मोर्चे पर भी दबाव बढ़ा दिया। सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक, दूतावास स्टाफ में कटौती, यह सब पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक सिरदर्द बन गया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। सरकार, सेना और जनता गहरे संकट में है, लेकिन भारत अब बातचीत के लिए तैयार नहीं, जब तक कि आतंकवाद पूरी तरह बंद न हो जाए, दुर्दांत आतंकी भारत को न सौंपे जाएं और पाक अधिकृत कश्मीर वापस न मिले। यही है असली रणनीति। मोदी और उनकी टीम ने न सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश किया, बल्कि अपना काम पूरा कर फौरन बाहर भी निकल आए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को रणनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिली। देश की जनता का भरोसा और मजबूत हुआ। कश्मीर के लोग मुख्य धारा से और ज्यादा जुड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और भी शक्तिशाली हो गई। तो पहलगाम कांड सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत को फंसाने के लिए रचा गया एक अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह था। लेकिन इस बार भारत ने अभिमन्यु की तरह फंसकर वीरगति नहीं पाई, बल्कि चक्रव्यूह में घुसकर अपना लक्ष्य हासिल किया और बाहर भी निकल आया। यही है आज के भारत की असली ताकत, जिसकी रणनीति और नेतृत्व ने दुनिया को चौंका दिया। क्या आप मोदी सरकार की इस रणनीति से सहमत हैं?